अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना, वेलकम टू क्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। लास्ट टाइम जो है हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज अ रेट एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट चेंजेस विद टाइम। आपको याद होगा कि हमने मैट्रिक्स में एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन क्या पढ़ी थी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कोई बॉडी जो है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रही है कितने टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जो है डी की जगह एस लगा दूँ, एस ओवर टी, तो एस आपके पास यहाँ पे सिंबल किसका होता है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, वो होती है स्पीड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस की जगह डी लिख दूँ कि कोई बॉडी जो है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम में, तो वो आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे ज़ाहिर है हर चीज़ जो है वो सर्कुलर मोशन के मुताबिक हो रही है। तो आप यहाँ पे जो आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया था, अब वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास कोई बॉडी जो है वो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको याद होगा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, उसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था जो है थीटा से। अब यहाँ पे आपके पास जहाँ पे पहले हमने वी का इस्तेमाल किया था वेलोसिटी के लिए, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ओमेगा का। यहाँ पे जो ओमेगा है वो सिंबल इस्तेमाल होता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अब डिफाइन में क्या है, डिफाइन में आपके पास ये है कि कोई बॉडी जो है वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट टाइम। अब यहाँ पे जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका सिंबल हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, उसका सिंबल हमने पढ़ा था थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल थीटा ओवर डेल टी। अब यहाँ पे थीटा आपके पास जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और जो टाइम है वो यहाँ पे आपके पास ये बता रहा है कि आपके पास कोई बॉडी है उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने टाइम में कवर की है। सिंपल सी चीज़ है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ तक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन आपने करनी है, ये फार्मूला आपने करना है। सेकंड फार्मूला आपके पास यहाँ पे लिमिट को शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें ज़रा, ये लिखा हुआ, ये क्या बता रहे हैं, अब यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपके पास डेल टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करे, यानी यहाँ पे जो अगर डेल टी है वो बहुत छोटा हो जाए, बहुत जो है वो कम हो जाए, यानी यहाँ पे आपके पास जो चेंज इन टाइम है वो बहुत कम हो जाए, तो उस केस में आपके पास एंगुलर जो है वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, इन द लिमिट व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब आपके पास कोई बॉडी का जो टाइम था वो कम हो जाए, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉल। तो जो आपके पास ये जो डेल थीटा है ये भी क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। सो इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी as defined per equation will be a vector, its direction along the axis of rotation and is given by the right hand rule described earlier। तो सिंपल से मैंने बात की हुई है कि अगर आपके पास कोई बॉडी के जो टाइम है, अगर वो टाइम आपके पास बहुत कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है, तो आपके पास डेल थीटा भी बहुत जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। तो आपके पास जो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो भी आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन का हो गया, सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे फार्मूलाज का हो गया, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे यूनिट से याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट आप खुद बनाएं। मुझे बताएं आपने यहाँ पे थीटा के लिए कौन से यूनिट आपने इस्तेमाल किया था। आपने 3 पढ़े थे, आपने रेडियन पढ़ा था, आपने रेवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कॉमन करते हैं वो आपके पास कौन सा है, रेडियन है। ठीक है, तो रेडियन आपके पास किसका यूनिट है, थीटा का है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, ये आपके पास है रेडियन किसका है, थीटा का। नीचे आ जाए, टाइम का आपके पास क्या होता है, सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताएं जब आप इसको सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर लिखेंगे, रेडियन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके पास नीचे है, जब आप इस सेकंड को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला इसका जो यूनिट लिखा हुआ है कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी
तो आपके पास यहाँ पे जो यूनिट क्या आ गया आपके पास रेडियन पर सेकेंड, और उसका आपके पास एक और यूनिट भी लिखा हुआ है रेवोल्यूशन पर मिनट। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे दोनों यूनिट्स को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले आपको पहले ये पता हो कि आपके पास एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन की डिफाइन होती है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी आपको मैंने पहले बताया हुआ है, वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। स्पीड डिस्कस करता है डिस्टेंस को और वेलोसिटी डिस्कस करती है डिस्प्लेसमेंट को। तो ज़ाहिर है हम ज़्यादा फेमिलियर जो है वो ज़्यादा जो हमें समझ आती है वो आती है स्पीड की। तो आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ कि जब किसी गाड़ी की स्पीड सेम जा रही है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही। अगर अगर किसी बॉडी की स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो उसका मतलब है कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो डेवलप ही जो है स्पीड के चेंज होने से होती है। लेकिन एक्सेलरेशन में जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा वेलोसिटी की होती है। वेलोसिटी और स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही होती है, फ़र्क यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। क्लियर हो गया? तो यानी जब कोई बॉडी आपके पास उस बॉडी की वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, तभी वहाँ पे एक्सेलरेशन डेवलप होती है। तो यहाँ पे आपके पास किस एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की। कि जो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैक में चल रहे हो, तो अगर आपकी स्पीड बार बार उस ट्रैक पे चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आप उस टाइम क्या हो रहा होगा, उस टाइम आपकी बॉडी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन शो कर रही होगी। यानी अगर आपका जो पाथ है वो एंगुलर है, सर्कुलर पाथ है, और आपके हर पॉइंट में अगर स्पीड चेंज हो रही होगी तो उस केस में आपके पास यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का छोटी क्लासेस में, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी तो पता टाइम है। वी एफ और वी आई क्या है? वी एफ आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। ज़ाहिर है जब हम वेलोसिटी की चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो चेंज होने के तो दो ही केस हैं कि शुरू में स्पीड क्या थी, यानी शुरू में वेलोसिटी क्या थी और बाद में वेलोसिटी क्या थी। तो फार्मूला में आपके पास क्या है, वी एफ का क्या मतलब है कि आखिर में वेलोसिटी कौन सी आ गई आपके पास, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपकी शुरू वाली स्पीड क्या थी, ओवर टाइम। अब यहाँ पे आप इसे कंपेयर करना है। एक ही जगह उन्होंने ए लिखा हुआ है, वी। मैंने क्या बताया कि हम लोग जहाँ पे जब हम लोग एंगुलर एंगुलर चीज़ों की बात करते हैं, उस जगह पे उन्होंने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को किस रिप्रेजेंट किया था, ओमेगा से। तो जहाँ जहाँ पे वी एफ वी आई है, वहाँ वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। आपके पास यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर के पास जब बॉडी की बार बार एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका टाइम भी चेंज होगा। तो टाइम भी सिंपल लिखेंगे, टी एफ माइनस टी आई, सेम वैसी चीज़ें। तो एंड में उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ का जब चेंज आता है, फॉर एग्जांपल वी एफ माइनस सॉरी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई है, तो उसको आप चेंज पे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, डेल ओमेगा ओवर डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले मैं डिफाइन मार्क कर रही हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन करनी है। ये आपके पास इसका फार्मूला है। और नेक्स्ट चीज़ आपके पास यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल मुझे बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा। यूनिट बेटा आपको अब तक बनाने आ जाने चाहिए। यहाँ पे मुझे बताएं आपने एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या पड़ा है, रेडियन पर सेकंड। इसको पहले लिख लें। अभी यहाँ पे डेल ओमेगा का यूनिट आप अभी निकाल कर आए, ये इसको लिख लें, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब नीचे आपके पास टाइम का यूनिट क्या होता है, फिर सेकंड आ गया। उसकी पावर आपके पास क्या है, नीचे 1 है। अब मुझे बताएं जब आप इस एस को ऊपर शिफ्ट करेंगे, 2 एस है ना, तो जब आप इस एस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हम मुझे बताएं दोनों के पावर्स आपके पास जब नीचे 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, कुछ कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, एस माइनस 1, 2 एस आ जाएंगे। अब जब आपने पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको मैंने अभी क्या बताया कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, आर एस माइनस 2 बन गई वैल्यू, क्योंकि -1 आपके पास क्या हो गया, -2।
तो ये आपके पास यूनिट आ गया है एक्सेलरेशन का, और वो क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई यूनिट भूल भी जाता है तो आपने इस पैटर्न में चीज़ों को बना लेना है। आई होप सो आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्टेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।